अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 93 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफ़र, कराची पाकिस्तान से। और आज आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं कॉकटेल से रिलेटेड उन सब के मैं जवाब दूंगा। काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, वो भी मैं साथ साथ नोट करता जाता हूँ। हो सकता है कभी कभार 1-2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, मुझे जवाब देने में लेट हो जाता है, बट मैं देता ज़रूर हूँ, नोट कर लेता हूँ, क्योंकि काम का प्रेशर भी होता है। आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं कोई 1 या 2 काम नहीं कर रहा, 5-6 काम मैं एक साथ कर रहा होता हूँ। तो आपका जो भी कमेंट होता है ये मत समझा करें कि वो ज़ाया चला जाएगा, मैं देखूंगा नहीं या आप मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिस टाइम भी फारिग बैठता हूँ रात को सोने से पहले एक बार अपनी पूरी जो YT स्टूडियो के कमेंट्स हैं, अपने यूट्यूब के जो भी कमेंट्स हैं सारे चेक करता हूँ। सबसे पहले कमेंट्स चेक करता हूँ, जब वो कमेंट्स पूरे हो जाते हैं उसके बाद मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह देखता हूँ, उस पर क्वेश्चंस वगैरह क्या पूछे हैं। और जो लोग मुझे दवाइयों के ऑर्डर्स भेजते हैं, यानी कि मल्टीविटामिन्स, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, कॉकटेल की या परिंदों की, लवबर्ड की, जिसकी भी दवाइयाँ मुझसे मंगवाते हैं उन सबको मैं टाइमली भेज रहा हूँ दवाइयाँ। TCS करवा रहा हूँ, कोरियर करवा रहा हूँ, बाइकिया करवा रहा हूँ, सब कुछ मैं टाइमली करवा रहा हूँ। तो किसी की कोई भी चीज़ डिले नहीं है। जो ऑर्डर्स होते हैं ना मेडिसिन के, वो सबसे पहले मैं हैंडल करता हूँ, उनको सबसे पहले एंटरटेन करता हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई किसी का परिंदा बीमार है, किसी के साथ कोई मसला है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी मेरी? मेडिसिन या कोरियर करवाना होता है जो भी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वो होती है। पहले वो सारे काम अपने मैं निपटा देता हूँ, जो भी जिसको मेडिसिन भेजनी होती है, लाहौर, इस्लामाबाद, सक्खर, रावलपिंडी, जहाँ भी मेडिसिन भेजनी होती हैं पहले मैं वहाँ भेजता हूँ। फिर उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि लोगों ने जो कमेंट्स वैसे किए हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, वो भी मैं पढ़ता हूँ। फिर मैं अपने व्हाट्सएप पे जो मुझे लोग प्रॉब्लम बताते हैं वो सब भी मैं निकालता हूँ, लिखता हूँ, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेता हूँ। लिखने से मुराद ये कि मैं कोई डाइजेस्ट नहीं भरता रहता बैठ के, बट ये है कि मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, हेडिंग वाइज बना लेता हूँ कि अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं क्या बात करूँगा। बेटा मेरा कंटेंट ही ये होता है कि जो बात आप लोग पूछ रहे हो उन्हीं के आंसर्स में ही मेरा कंटेंट होता है। अब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, कितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ कॉकटेल के बारे में, ठीक है, शायद ही कोई चीज़ होगी जो बाकी रह गई हो, लेकिन फिर भी रोज़ एक नई बात लेकर आता हूँ। किस लिए? ताकि आप लोगों को पता चल जाएँ चीज़ें, आप लोगों को आसानी हो, आप लोगों के कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डाले। जितने भी लोग बिज़नेस करते हैं, मैं खुद करता हूँ, ये मेरे कॉकटेल देख रहे हैं आप सामने, कितने प्यार से पाले हैं मैंने, देख रहे हैं ना आप, कितने फ्रेंडली हैं मेरे साथ, और इन्हीं से ब्रीड भी लेता हूँ मैं। हैंड टेम करने के बाद इन्हीं से ब्रीड लेता हूँ मैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों के काफ़ी सारी क्वेश्चंस थे जिसके अभी जवाब दे रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन किसी ने कहा कि यार कॉकटेल जो है ना वो उल्टियाँ कर रहे हैं, मतलब कि वॉमिट कर रहे हैं बार बार ना, मुंह से कुछ उगल रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रही हमें ना, और कुछ खा भी नहीं रहे सही से और आंखें बंद कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। पहले भी आपको बताया कॉकटेल को बस यही है कि मौसम वगैरह चेंज होता है, तो आपको बस ये इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल करना पड़ता है खाली, उसकी वजह से ये मोशंस भी कर सकते हैं, ये उल्टियाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ऐसा हो क्यों रहा है। अभी जो बारिशें हुई हैं ना पंजाब में भी और कराची में भी, पिछले दिन जो बारिश हुई थी, पिछले दिनों जो बारिशें हुई थी 2 दिन हुई थी, और पंजाब में बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो बारिशों के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रैपिडली मेरे पास मेडिसिन के ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के परिंदे बीमार हो रहे हैं। ठीक है, आप मुझसे मेडिसिन ले रहे हैं, वो ज़रूर काम करेंगी और काफ़ी उसका अच्छा फीडबैक भी आ रहा है, बट लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी आप अपना कोई ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट करते हैं ना, चाहे वो कॉकटेल का हो, लवबर्ड का हो, लोटिनो का हो, फिंचेस का हो, जिसका भी हो, तो याद रखें जब बारिश होती है ना, बारिश के बाद जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो उसके 1-2 दिन बाद या 4-5 दिन तक आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि जाहिर सी बात है जब बारिश हो रही है तो उन दिनों मौसम चेंज हो रहा है ना। अभी ये बारिशें क्या हो रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है ना, यानी ये बारिशें होंगी, थोड़ी तपिश पड़ेगी, फिर बारिश होगी, फिर तपिश होगी, ठंडा गर्म चलता रहेगा, और फिर अचानक से जो है ना सर्दी आ जाएगी, ठंड आ जाएगी, यानी कि अक्टूबर में, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर के एंड तक में ठंड आएगी। कराची की बात कर रहा हूँ, यहाँ कराची में बहुत लेट ठंड आती है, बट पंजाब में अभी जो है ना ठंड आना शुरू हो गई है, यानी कि रात में बहुत सर्दी हो जाती है शाम के बाद, और दिन में गर्मी होती है, बट रात में काफ़ी सर्द हो जाता है मौसम। लेकिन कराची में रात को भी गर्मी हो रही है और दिन को भी गर्मी हो रही है। तो बेसिकली ये निशानियाँ हैं मौसम चेंज होने की। तो इस मौसम के चेंजिंग में कॉकटेल को प्रॉब्लम आ सकता है और आता भी है, इसीलिए रैपिडली लोगों के पास प्रॉब्लम आ रही है कि यार वो जो है फूल कर बैठ गए हैं, मोशन कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे या उल्टियाँ कर रहे हैं। और तीसरी एक बहुत ज़्यादा अभी आजकल लोगों को आ रही है कि आइज़ जो है ना, आइज़ में इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कॉकटेल की आइज़ जो है सूज रही हैं। तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी भाई, जितने भी लोग सेटअप चलाते हैं, सेटअप में यानी कोई परिंदा जो है वो बीमार हो सकता है, मेरे पास हुए। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अभी तकरीबन 7 बच्चे मर गए मेरे पास, हैंड फीड वाले 7 बच्चे। यानी आप लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं कितना प्रोफेशनल हूँ, उसके बावजूद भी 7 बच्चे मर गए मेरे पास जो हैंड फीड पर थे। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्यों मरे।
गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है ना, इतनी शदीद पड़ रही है कि पता ही नहीं चल रहा कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इन मौसम में ये हो जाता है, और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा मेरे साथ। पूरे साल में सिर्फ एक महीना ऐसा होता है जब गर्मी जा रही होती है और सर्दी आने वाली होती है। तो ये जो बीच का महीना है ना, ये होता है थोड़ा सा, इसमें आपके पास कुछ पीसेस ज़ाया हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, मर सकते हैं या बीमार हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो पीस बीमार हुआ अब आपने उसकी जो है वो नमाज जनाजा पढ़ ली कि अब ये मर जाए, बस ख़त्म, इसकी कहानी ख़त्म। भाई आप उसको मेडिसिन दें। मेरे पास एक बच्चा था, वो बीमार हुआ, मेडिसिन दी मैंने, ठीक हो गया वो। तो जिसको आप मेडिसिन टाइमली दे देते हैं वो ठीक हो जाता है। जिसको आप देखते ही नहीं है बिल्कुल ही, उसको आप लावारिस छोड़ देंगे तो वो पिंजरे में इधर उधर टकरे खाता फिरेगा, मर जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा बेचारा। तो थोड़ा सा ख्याल किया करें, चीज़ों को मैनेज करना सीखें, दिल बर्दाश्ता ना हुआ करें। भाई जितने भी ब्रीडिंग सेटअप लोग चला रहे हैं ना, मरते हैं यार, परिंदे मरते हैं भाई, हर चीज़ को मरना होता है। तुम्हें भी मरना है, तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। हर चीज़ पैदा ही मरने के लिए होती है, समझ रहे हो बात को? यानी हर जानदार चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है वो उसका एंड रखा है। कितने बड़े बड़े आपके सामने टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स चले गए इस दुनिया से, कितने बड़े बड़े नाम आपके सामने से चले गए। ठीक है, कितने बड़े बड़े बादशाह, अकबर, बाबर, ये सब लोग चले गए दुनिया से। क्यों? क्योंकि हर जानदार चीज़ का एक वक्त होता है दुनिया में आने का और दुनिया से जाने का। ठीक है, तो सेटअप कभी भी ख़त्म नहीं होते इन चीज़ों से, ऐसे इक्का दुक्का पीस मरते रहते हैं, उसमें सेटअप चलाना कोई बंद नहीं कर देता अपना। तो मेरे पास अभी जैसे 7-8 बच्चे मरे हैं, तो क्या करूँ मैं? छोड़ दूँ? कॉकटेल रखना छोड़ दूँ मैं? अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी फ़ायदा हो रहा है और बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। देखें मेरे पास जितने भी हैंड टेम थे, काफ़ी सारे लोगों ने परचेज़ किए, वो ले गए और वो खुश हैं लोग। उनके पास उन्होंने इंडोर रखे हुए हैं ना, तो इंडोर में तो गर्मी इतनी नहीं आती, एसी चल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है कि घर में थोड़ा सा ठंडक है। कॉकटेल बिल्कुल अच्छे से रह रहा है वहाँ पे, उनके पास फ्लाई कर रहा है, उनके पास बैठ रहा है, उनका हैंड टेम हो गया है। तो लोग बहुत खुश होते हैं, मुझे फ़ीडबैक देते हैं, यार आपने मेडिसिन भेजी थी वो बहुत अच्छी लगी हमें, हमारे परिंदे बहुत अच्छे जा रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है। तो ये जो आउटडोर वाले हैं ना, अभी इस वक्त जो गर्मी, जो लू चल रही है कराची में, उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हुआ ना बेटा, तेरा एक पीस मरेगा, 2 मरेंगे, 3 मरेंगे, 4 मरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपना ब्रीडिंग सेटअप मेरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसमें से 7-8 पीस मर जाते हैं तो मैं अपना सेटअप ख़त्म थोड़ी कर दूँगा। फ़ायदा तो मुझे हो रहा है ना, इनके मरने के बावजूद भी हो रहा है मुझे, क्योंकि हमारे पास तो बच्चे निकल रहे हैं ना। हमारी कोई कॉस्ट थोड़ी आ रही है, परिंदों के ऊपर हमारी कॉस्ट थोड़ी आ रही है भाई इतना, यानी कि जो हम फीड खिलाते हैं उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप कंपेयर करवाएं ना, जिस तरह हम लोग बेचते हैं कॉकटेल, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हम लोग वसूल करते हैं, और जो दाना पानी है वो इतना महंगा नहीं आता। तो यही तो खासियत है इस कारोबार की, यही तो पावर है इस बिज़नेस की। हर बंदा इसी में तो इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए कर रहा है ना। मैंने तो इतने बड़े बड़े बिल्डर्स को देखा है कि बिल्डर जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कोई भी एक कारोबार नहीं करना चाहिए। याद रखें, वो ख़त्म होगा तो आपकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, याद रखें। आप मुझे देखें ना, मैंने लिंक कैसे बनाए, परिंदे रखे, परिंदों को सीखा ब्रीडिंग कैसे करते हैं, पूरा अपनी ज़िंदगी उस पर गुजारी, फ़ायदा लिया परिंदों से। मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा, परिंदों से पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक काम में नहीं घुसना चाहिए। मैंने चैनल बनाया यूट्यूब का, उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी इन्फॉर्मेशन सारी मैंने यूट्यूब के ऊपर कन्वर्ट की। उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करने के उसके बदले में मुझे क्या मिला, अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिया? मुझे अल्लाह ताला ने आप जैसे लोग दिए जो मुझे सुनते हैं, ठीक है, मेरी इज़्ज़त करते हैं, और मैं आप लोगों की इज़्ज़त करता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस डालता हूँ। तो मेरा चैनल भी चल पड़ा। पहले मेरा ब्रीडिंग सेटअप चल रहा था, अब मेरा चैनल भी चल पड़ा। फिर इसी चैनल को चलाते हुए मैंने कहा नहीं यार, यूट्यूब भी कल को बंद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं किसी एक चीज़ पर रिलाई नहीं करता। परिंदों का सेटअप मेरा अलग चल रहा है, यूट्यूब मेरी अलग सक्सेसफुल हो गई, दोनों चीज़ें सक्सेसफुल जा रही हैं। फिर मैंने सोचा मैं मेडिसिन का काम करूँगा परिंदों की, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं मगर उनको नॉलेज नहीं है, वो लोगों को ठीक से इंगेज नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि मेडिसिन क्या है, कॉकटेल क्या है, परिंदे क्या है, कौन से को क्या देना है। फिर मैंने मेडिसिन का काम चालू किया। मेडिसिन का काम मैंने चालू किया, वो भी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मैंने लाइन एक पकड़ी हुई थी, परिंदे, परिंदों का चैनल, चैनल के ऊपर परिंदों की मेडिसिन। ठीक है, अब मैं बहुत जल्दी कराची में एक बहुत बड़ा पेट स्टोर बनाने वाला हूँ। देखें ये तो अभी तो सिर्फ बातें हैं, पेट स्टोर की सिर्फ बातें हैं। एक सेटअप भी खोलना था मुझे, अभी तो सिर्फ बात ही चल रही है। ठीक है, अभी इसका कोई वजूद नहीं है, ना ये बना है, ना मैंने अभी कहीं इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं। बट लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से लोगों को रोज़गार मिले। जो मैं परिंदों की बातें बताता हूँ, आप लोगों के पास ब्रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरी बातों से आपको हेल्प हुई? बिल्कुल हुई है। आपके पास ब्रीडिंग भी आ रही है, आपको फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है, आपको फ़ायदा हो रहा है मतलब पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। अगर किसी और मुल्क को भी फ़ायदा हो रहा है तो भी अच्छी बात है, दुनिया को फ़ायदा हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरे साथ साथ मुझे इतनी पावर दे दे अल्लाह ताला कि मैं लोगों को
रोज़गार फराहम कर सकूं। यानी कि अगर मैं कोई ब्रीडिंग सेटअप खोलता हूं तो पूरा मैं थोड़ी चलाऊंगा, कोई लड़के तो रखूंगा ना सफाई के लिए देख रेख के लिए। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं लोगों को नौकरियां दूंगा और एक कंपनी बनाऊंगा, परिंदों की कंपनी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। जो भी कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।